अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, पंजाब स्पीड की स्पीड बैलगाड़ी से भी कम होती जा रही है। यहाँ मैं पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ को कह रही हूँ, जो कि पंजाब में तो बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम करते नज़र आते हैं। कभी ऑरेंज लाइन चला दी, कभी मेट्रो चला दी, लेकिन वफाकी सतह पर उन्होंने कोई फैसला साजी नहीं कर पा रहे। यहाँ हम देखते हैं कि वो KPK का गवर्नर ना लगा सके, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान बदहाल होता जा रहा है। इसके अलावा रुपये की कीमत गिरती जा रही है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आज इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम देखते हैं कि वफाकी सतह पर शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इंतज़ामी सतह के ऊपर तो बहुत ही बुरा हाल है। वैसे तो हर सूरत में बुरा हाल है। वो जो आपने पंजाब स्पीड की जो जिक्र किया, वो तो मुझे लग रहा है कि रिवर्स गियर लग गया और रिवर्स गियर में वो स्पीड पकड़ ली है उन्होंने फेडरल लेवल के ऊपर आकर के, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और गाड़ी को वो चाह रहे थे कि न्यूट्रल में छोड़ दिया जाए, लेकिन न्यूट्रल में रही नहीं और वो रिवर्स चली गई है। इंतज़ामी सतह पे देख लेते हैं। इंतज़ामी सतह पे आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर दी कि 2 सूबे हैं जहाँ पर वो फौरी तौर पर गवर्नर लगा सकते हैं, जहाँ पे उनकी इत्तेहादी जमातों की या तो हुकूमत है सिंध के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सवाबदीद है, वफाक की सवाबदीद होती है। गवर्नर लगाना वो लगा दें, वो नहीं लगा पा रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया है, 2 सूबे गवर्नर के बगैर चल रहे हैं, वहाँ पर गवर्नर नहीं है इस वक्त। फिर दूसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अहम जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, यानी कि जो कॉरपोरेशंस हैं, उनके लोगों को उन्हें तब्दील करना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है सारी तनकीदी ये थी इमरान खान के ऊपर कि वो इदारे जो हैं वो खून चूस रहे हैं आवाम का और पैसे चूस रहे हैं, तो उनके सरबराहान को तब्दील होना चाहिए। वो तब्दीली भी नहीं आई। पाकिस्तान स्टील वापडा के जो हैं वो चेयरमैन जो हैं वो ख़ुद रिज़ाइन करके चले गए, उनकी जगह भी अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं आ सकी है। तो एक तो ये हुआ है इंतज़ामी सतह पे जो मामला हुआ है। फिर आप आ जाएं सियासी सतह के ऊपर। सियासी सतह के ऊपर सबसे बड़ा सेटबैक जो शहबाज शरीफ की अपनी ज़ाती उस हैसियत के लिए भी होना चाहिए, वो ये कि वो अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो मुल्क में वापस आ जाएं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं और मेरा भाई तब भी इज्तनाब बरते कि वो पाकिस्तान ना आना चाहे। तो मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है, आप बताएं। जी सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि मुआशी लिहाज से भी जो है वो पाकिस्तान मज़ीद बदहाल होता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 200 रुपये तक पहुंच गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रुपया की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो गई है, मुआशी लिहाज से हम कितने पीछे हो गए हैं, हमारे जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता जा रहा है। तो इस सबको किस तरह से संभाला जा सकता है, क्या वजूहात हैं, क्यों शहबाज शरीफ जो है कोई फैसला साजी नहीं कर पा रहे? देखें, ये तो उन्होंने ज़बरदस्त स्पीड लगाई है। माशी बदहाली की तरफ जो स्पीड है ना इस हुकूमत की, ये ज़बरदस्त स्पीड है कि जिस तरह से उन्होंने माशी बदहाली की तरफ लेकर गए हैं। 64 रुपया गिरा था 3.5 सालों में इमरान खान साहब के दौर में। अभी ये हुकूमत आए जुम्मा 8 दिन, यानी कि कोई 1 महीना 2 या 3 दिन ऊपर हुए हैं, और इसमें यहाँ पर रुपए की कदर जो है अब तक 13 रुपये गिर चुकी है। अगर यही स्पीड चलती रही तो 1.5 साल में पता नहीं ये कहाँ लेके जाएंगे इस रुपए को। तो एक तो इन्होंने ये अजीबोगरीब काम कर दिया, रिवर्स स्पीड लगा दी रुपए को। दूसरा इन्होंने क्या किया कि मार्केट गिर गई हमारी, स्टॉक मार्केट गिर क्यों रही है? स्टॉक मार्केट इसलिए गिर रही है कि अब पूरे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में बैठे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि डायरेक्शन क्या है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं माशी सतह के ऊपर, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मार्केट तो इसी तरह से पैनिक करेगी जब उनको ऊपर देखेंगे कि वज़ीर आज़म जो मुल्क का, जिसको एक तरह से रुख देना है पूरे मुल्क को, वो खुद डायरेक्शन लेस है, तो मार्केट किधर जाएगी? तो मार्केट भी आगे पीछे हो रही है। सर, इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो दंगे फसाद कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है हमें ब्लास्ट देखने को मिला सदर में, अब कल रात जो है वो बोल्टन मार्केट में हुआ, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। खातून एक जहांबाग हो गई हैं और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, काफ़ी अमन था, क्योंकि पहले हालात ऐसे होते थे, और जब ये वाली हुकूमत आई तो दोबारा से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो आखिर क्या बड़ी ही सीरियस बात आपने उठाई है। देखें, मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत की प्रायोरिटी में दहशतगर्दी से को काबू पाना
मईशत के ऊपर काबू पाना, सियासी ज़बूहाली पे काबू पाना, इदारा जाती ज़बूहाली पे काबू पाना, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी क्या है? वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं, वो कहती हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया। वो कल से इश्तिहार चल रहा है। अब आप सोचें कि ख़जाना खाली है, हमें ये बताया जा रहा है ख़जाना खाली है, और करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चैनल्स को दिए जा रहे हैं और अखबारात को दिए जा रहे हैं कि बताओ भाई कि इमरान खान ने कितनी तबाही मचाई है। और भाई वो तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने तबाही मचाई है, हमें तो ये बताओ कि ठीक कैसे करोगे। हमें ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान ने कितना तबाह कर दिया है, हमें आपसे ये सुनने की उम्मीद है कि आप ठीक कैसे करेंगे। लेकिन आप तो इसी लकीर को पीट रहे हैं बैठ करके अभी तक, इमरान खान तबाह कर गया, इमरान खान तबाह कर गया। ओ भाई, इमरान खान तबाह कर गया, आप इसको आबाद कैसे करेंगे, इसको कैसे संभाला देंगे, ये सुनना है हमने आपसे। आप वो नहीं बता रहे हैं हमें। कल से IMF से इनकी मुज़ाकरात शुरू हैं जो कि 25 तारीख तक चलेंगे। अब पेट्रोल पे सब्सिडी इन्होंने ख़त्म नहीं की, IMF से इनको 1% नहीं मिलना। आज की तारीख में लिख लें, अगर इन्होंने सब्सिडी ख़त्म नहीं की तो IMF इनको 1% नहीं देगा, 1 पैसा नहीं देगा कि आप जाएं, ये हम आपको लोन देते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। और वो जो दहशतगर्दी वाली बात की आपने, चाइना जो हमारा ऑल वेदर्स फ्रेंड है, हर मौसम का दोस्त है, उसके वज़ीर आज़म ने कल हमारे वज़ीर आज़म को खरी खरी सुनाई है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, खरी खरी सुनाई है। इन्होंने फ़ोन इसलिए किया था कि ये दोस्ती की पींगे बढ़ाएं, उन्होंने आगे से जवाब दे दिया कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं आपके मुल्क में, आपने एक दहशतगर्द को अब तक नहीं पकड़ा है, पहले दहशतगर्द पकड़ें फिर हमें कॉल कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा। तो ये एक सूरत हाल है और इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इसका अब क्या किया जा सकता है? शबीर साहब, एक जानिब तो ये वाली सारी सूरत हाल हैं जो भी हमने डिस्कस की, दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान को देखें तो एक नया हरबा उनका निकला है कि वो कहते हैं अपने जलसों में कि मेरी जान को ख़तरा है, साजिशें की जा रही हैं। तो अब उनका जो पहले वाला बयानिया था कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, मरासला भेजा, उस चीज़ को तो ये काउंटर ना कर सके नून लीग वाले। तो अब ये वाली जो बात है जो वो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक तो हमें इस बात को जो है ना बड़ा सीरियस लेना चाहिए। अगर इमरान खान एक नेशनल स्टेचर के लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, और जाहिर है कि उनके सीने में हमारे कौमी राज हैं, क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म के ओहदे से पे आता है वो उसके पास सारे राज आ जाते हैं कौमी। तो उनकी जान को अगर ख़तरा है तो इसको सीरियस लेना चाहिए, और लिया है इस हुकूमत ने, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इसको सीरियस लिया है। इन्होंने उनको सिक्योरिटी ऑफ़र कर दी है, कोई 80 लोग लगाए हैं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी पे। और आज तो PTI ने ख़ुद एक साबिक SSG कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम को जो है सिक्योरिटी इंचार्ज लगा दिया है इमरान खान साहब का। तो ये तो एक सीरियस थ्रेट है, और जिस तरह की यहाँ पे इस वक्त टेरर की वेव है मुल्क के अंदर, तो एक तो ये। लेकिन इमरान खान के चाहने वालों के नज़र में जो है ना, इमरान खान जो है वो अभी से शहीद हो गए। मैं कितने लोगों से मिल रहा हूँ, वो एक खातून से मेरी मुलाकात हुई आज से 2 दिन पहले, जब उन्होंने पहले दिन बात की अपनी डेथ थ्रेट की, तो कि वो रो रही थी। उनको ये लगा कि शायद इमरान खान वाकई अब इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, खुदा ना खास्ता। तो मैंने उनको यही कहा कि बीबी अभी कहाँ, अभी रोना क्यों, अभी तो उन्होंने सिर्फ थ्रेट की बात की है। अल्लाह ना करे कि इस तरह के कोई वाक़या हो, कोई किसी की मौत बिल्कुल नहीं चाहने चाहिए, लेकिन उनके चाहने वालों की नज़र में वो अभी से उस पेडेस्टल पे, यानी कि उस पायदान पे पहुंच गए जहां पे बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो जो है वो मरने के बाद पहुंचे थे। तो ये एक फ़र्क आया है। जी सर, ये तो हम चीज़ें देख रहे हैं कि उनके जो जियाले हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो बिल्कुल लगे हुए कि हमें उनकी सेफ्टी के लिए हायर कर लिया जाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जितनी नून लीग जो है अपनी फैसला साजी की वजह से, अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से बदहाली का शिकार हो रही है और लोगों की नफरत मजीद जो है वो अपने हिस्से में ले रही है, तो दूसरी जानिब इमरान खान जो है लोगों की सिंपैथी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं जी, सिंपैथी, ऐसी वैसी सिंपैथी ले रहे हैं। इमरान खान ने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है। देखें, उन्होंने आउट मैनूवर किया, जिसको कहते हैं ना कि शतरंज की जो चाल होती है ना, कि आपको चेकमेट कर दिया उन्होंने इन 11-12 जमातों को चेकमेट कर दिया। उन्होंने, इनको खुद समझ नहीं आ रही, जब आप चेक कर देते हैं किसी शतरंज के खेल के अंदर और मोहरा सामने रख देते हैं तो वो चेकमेट हो जाता है। मेट का मतलब ये होता है कि अब आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, आपको शह, चेक और मेट, शह और मात। तो शह दी है, मात यकीनी है।
ये हुआ है बेसिकली। और अब इनके पास, अब इसको काउंटर करने के लिए क्या नैरेटिव होगा कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई मार सकता है, मुझे कोई जहर दे सकता है। इसके काउंटर नैरेटिव तो ये हो सकता है ना कि आप एक इंक्वायरी करवा लें, आप उनको कहाँ से थ्रेट आ रही है वो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उसमें पीटीआई ना इनसे क्या कहते हैं, इनके साथ बैठेगी और इस मामले में बात करेगी, और मुझे नहीं लगता कि ये खुद भी जाएंगे उस तरफ और जाकर के उनसे बात करेंगे। तो सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है, मुआशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, और इंतज़ामी तौर पे भी, और दहशतगर्दी के फ्रंट के हवाले से भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो हम हर प्रोग्राम के एंड में बात करते हैं कि भाई इलेक्शन करवा लो किसी तरह, ताकि कोई एक क्रिस्टल क्लियर सूरत हाल सामने आए और लोगों को पता चल सके कि इस मुल्क की डायरेक्शन इस वक्त ये है। इवन के टाइटैनिक भी जब डूबने जा रहा था तो उसको पता था कि वो जाके आइसबर्ग से टकरा रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता हम आइसबर्ग की तरफ भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।